पावर है। रूलिंग पावर है कर्म इंद्रियों के ऊपर। जब चाहो तब रोल कर सकते हो। स्वराज अधिकारी बने हो। जो स्वराज अधिकारी है वही विश्व के राज अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो, स्टॉप, तो हो सकता है कि टाइम लगेगा। ये अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर भी अगर एक सेकंड के लिए स्टॉप करने जाओ, हो सकता है सोचो स्टॉप और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाए। ये अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा। इसी आधार पर
शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ड्रिल कराते रूलिंग पावर्स। बाबा कहता इंद्रियों के ऊपर चाहो तब रूल कर सकते, अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो हो सकता है। तो कल भी जो हम 1970 की मुरली पढ़ रहे थे, उसमें बाबा ने यही विधि बताई कि व्यक्त से अव्यक्त कितने देर में बनते हो। और उसके लिए बाबा ने यही कहा कि बुद्धि को जिस समय जहां लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। मुख को जब बोला जब चुप करना कर सकते हैं। तो बाबा इस अभ्यास को हमारे कराता कि 1 सेकंड में, कि जिस समय बाबा कहता कोशिश करो कि जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त, ऐसे समय में 1 सेकंड के लिए स्टॉप करना चाहो तो हो सकता है। तो बाबा कहता है कि इतनी रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर हो कि हम 1 सेकंड में डिटैच हो जाए। इस शरीर से डिटैच, जिसको बाबा कहता कर्मेंद्रियों के ऊपर रूल, और फिर सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि से भी डिटैच। तो अव्यक्त हो जाना, बाबा कहता है कि उस स्थिति में आप किसी भी प्रभाव में नहीं। क्यों बाबा हमको ये ड्रिल कराता है? क्योंकि अगर प्रभाव में आ रहे हैं या आए, तो बाबा कहता है कहीं ना कहीं फिसल जाओगे, कुछ ना कुछ कर्म करोगे। और अगर डिटैच रहे, क्योंकि अंतमति सो गति, तो बाबा कहता है इसी आधार पर पास विद ऑनर बन सकेंगे। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंतकाल जो नारायण सिमरे। क्योंकि बाबा कहता है कि जहां खिंचाव होता है बुद्धि वहीं जाती है, और जहां बुद्धि जाती है वही चीज आपको निर्णय कराता है ना।
जब माता को, मदर्स को ममता होती है, मोह होता है बच्चों में, तो वो गलत सही की परख भूल जाते हैं। माता को छोड़ो, पेरेंट्स को, दोनों, कि वो सही गलत की परख भूल जाते हैं और मोह में बच्चे को जो करना चाहे करने देते हैं, और फिर बाद में रियलाइजेशन करते हैं कि गलत किया है। तो डिटैचमेंट, बाबा कहता है, हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है। उसका अर्थ बाबा कहता है ये नहीं कि कर्म नहीं किया, लेकिन कर्म किसी के वश में नहीं किया, ईश्वरीय बुद्धि से कर्म किया। और ईश्वरीय बुद्धि तभी बनती, बाबा कहता है, जब हम डिटैच होते हैं ना। तो ये प्रैक्टिस बाबा कहता है कि जब ज्यादा बिजी हो, बाबा कहता है उस समय करो, ताकि हमको परख मिले कि हमें करना क्या चाहिए, हमारा अगला एक्शन क्या होना चाहिए। तो आज की मुरली बाबा की शिव जयंती की मुरली है ना। 2 दिन पहले की साकार मुरली भी पूरी शिव जयंती की। आज भी 24 फरवरी 1998 शिव जयंती की मुरली, जिसको बाबा, कई बार बाबा ये कहता है कि सिर्फ मेरी जयंती नहीं, आप सबकी जयंती है। और इस बात से आपको बड़ा प्रभाव होता है कि जब कई बार हम योग में बैठे इस बात को सोचते हैं कि बाबा जब आया तो उस समय ही बाबा ने मेरा आवाहन किया था, 1936 में आया। तो जब बाबा आया उस समय सब ब्राह्मण आत्माओं का आवाहन हो जाता है, लेकिन हम अपने अपने समय पर आते हैं, वो अलग है, लेकिन आपका आवाहन हो जाता है ना, कि अब ब्राह्मण धर्म की आत्माएं आएंगी, है ना, क्योंकि बाबा ये धर्म स्थापन करता है, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म। तो इस धर्म की आत्माएं इस समय आती। तो ये बड़ी खुशी की, और बाबा कहता है कि इस बात से बच्चों में उत्साह भर जाना चाहिए, है ना? कि सोचो, क्योंकि मैं सोचता हूं तो मुझे बहुत फील होता है कि बाबा ने मेरा आवाहन किया था। तो आज बाबा कहता, चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने आए, चाहे सम्मुख हैं, चाहे आकारी रूप में बाबा के सामने। बाबा सभी बच्चों को देख रहा कि एक तरफ मिलन मनाने की खुशी और दूसरी तरफ सेवा का उमंग उत्साह, कि जल्दी से जल्दी बाबा को प्रत्यक्ष करें। तो बाबा कहता है कि बाबा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुना मुबारक दे रहा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जैसे बच्चे बाबा की जयंती मनाने के लिए कोने कोने दूर दूर से आए, बाबा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आया। तो बाबा कहता सिर्फ मेरी नहीं, आपकी है। सबसे दूर देश वाले कौन, बाबा या आप? आप कहेंगे, बाबा कहता हम बहुत दूर से आए, लेकिन बाबा कहता है
मैं आपसे भी दूर देश से आया। आपको समय लगता है लेकिन बाबा को समय नहीं लगता। बाबा कहता है आप प्लेन या ट्रेन, लेकिन बाबा को सिर्फ रथ लेना है। बाबा ओनली नीड्स अ बॉडी एंड दैट्स इट। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाबा को मनाने आए, लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए। बाबा भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं, आदि की शुरू शुरू की साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए। क्योंकि बाप अकेला अवतरित नहीं होता, लेकिन ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते, अर्थात अवतरित होते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं कर सकता। तो क्योंकि बाबा कहता है यज्ञ की रचना होती है, यज्ञ का शुरुआत होती है, तो यज्ञ में शालिग्राम चाहिए। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं मेरे शालिग्राम बच्चे, कि सभी ब्राह्मण चाहिए, नहीं तो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो यज्ञ रचा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तब आप सब पैदा हुए। तो इसलिए बाबा कहता है कि मैं जब अवतरित होता तो आप सब भी अवतरित होते हो, कि इस जन्म में आए। तो ये नया अवतरण होता है, क्योंकि इस जन्म का धर्म भी अलग है और कर्म भी अलग है। कर्म है बाप को प्रत्यक्ष करना। तो चाहे 2 वर्ष वाले 2 मास वाले, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक। कितना यह दिव्य जन्म श्रेष्ठ। तो बाबा कहता है हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। और बाबा कहता है यही गीत गाता, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे वाह। बाबा हो ना। तो बाबा कहता है मैं आता हूं, मेरे साथ आप सब आते हो। तो बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया। तो ये अलौकिक जन्म है ना। तो बाबा आता है अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा, तो आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। दिस लाइफ इज, बाबा कहता है, इज डिटैच्ड एंड लविंग। कि आप हर तरफ से न्यारे भी हो और साथ में सर्व के प्यारे भी हैं। कैसे? क्योंकि हम हर तरफ से डिटैच और सबसे स्नेह में रहते हैं, तो न्यारे भी और प्यारे भी हैं, है ना। क्योंकि ये डिटैचमेंट रूखापन नहीं है, ये डिटैचमेंट लविंग अवस्था है, स्नेही अवस्था है। ये एक ही बाबा है जिसका ऐसा जन्म या जयंती है तो और किसी का भी ऐसे जन्मदिन ना हुआ ना होना। निराकार और फिर दिव्य जन्म। क्योंकि ये जन्म बाबा कहता मैं सिर्फ पर काया प्रवेश करता हूँ। दिव्य जन्म है, रिवाजी जन्म नहीं, साधारण जन्म नहीं। जो बाबा कहता है और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाबा का जन्म पर काया प्रवेश से होता है। तो सारे कल्प में ऐसा इस विधि से किसका जन्म हुआ है?
एक ही बाप का ऐसा न्यारा जन्मदिन होता है जिसको शिव जयंती के रूप में भगत भी मनाते आते हैं। इसलिए इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो, है ना। इसलिए आप देखेंगे कि ब्राह्मणों का भी जो जन्म है ना, वो भी अलौकिक होता है। हम ब्राह्मणों का जन्म, कोई भी पैदा होते ही ब्राह्मण नहीं बनता, ना ही ब्राह्मण पैदा होता है ना। तो ये राज है कि कोई भी ब्राह्मण पैदा नहीं होता, वो उसका दिव्य जन्म होता है। बाबा का परिचय मिला और वो उसका दिव्य जन्म हुआ। तो हर ब्राह्मण का जन्म अवतरण, हर ब्राह्मण का अवतरण होता है, जन्म नहीं होता। भगत भी जानते नहीं, लेकिन जो सुना उसी प्रमाण ऊंचते ऊंचा समझते हुए मनाते आते हैं। आप बच्चे, बाबा कहता, सिर्फ मनाते नहीं, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को बाप के समान बनाते भी हो, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हो। और किसी भी बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जन्म नहीं होता है, लेकिन शिव जयंती अर्थात बाप के दिव्य जन्म के साथ बच्चों का भी जन्म है ना। तो बाबा कहता है ये सबकी जयंती है। तो बाबा के साथ बच्चों का भी दिव्य जन्म है। दिस इज द डिवाइन बर्थ, है ना। कि हर ब्राह्मण आत्मा इसी तरह जन्म लेती। बाबा का परिचय मिला और दिव्य जन्म हुआ। कोई भी ब्राह्मण आत्मा जन्म से ब्राह्मण आत्मा नहीं बनती है ना? क्योंकि ब्राह्मण निर्विकारी है। सिर्फ इसी जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते। तो इस रहस्य को बाबा कहते हैं राज है, सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो और औरों को भी सुनाते रहते हैं। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी कि बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मना। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाबा की मदद। तो बाबा कहता है कि आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाबा भी कहते हैं, हे मीठे बच्चे, बनना ही है ना, बनना है। अब बाबा ने हमें दिव्य जन्म दिया, तो बाबा कहता है मेरे समान बनना। और एक कोई है दृढ़ निश्चय है। तो बाबा कहता है ये है, तो और भी अंडरलाइन करो कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे। ये निश्चय, बाबा कहते ये पक्का निश्चय कि हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही बनते रहेंगे। तो इस पहले पैराग्राफ में बाबा हमको हमारे दिव्य जन्म की स्मृति दिलाता, और बाबा ये स्मृति दिलाता कि इस जन्म का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है। जन्म तो लिया, लेकिन लक्ष्य बाप समान बनने का। क्यों? क्योंकि आप हर कल्प में बनते हो।
तो बाबा तीनों को जोड़ता है, हम ही हैं, हम ही थे और हम ही बनेंगे। तो ये तीसरा पैरा बाबा का सब आत्माओं के प्रति है। केवल विदेशी सब मिलने आए, बनाने आए, बना रहे हैं, तो हम इसको स्किप करें। लेकिन बाबा का आगे जो पैरा है उसके अंदर बाबा का संदेश है, तो उस संदेश को उस धारणा पॉइंट को पढ़ते हैं, है ना। तो बाबा कहता है ये इसको छोड़ते हैं। ये पैरा जो बाबा का है डबल विदेशी वाला, ये पैरा सारा सेवा के ऊपर है। कौन कौन सी नई नई युक्तियों से सेवा चल रही है, क्या क्या उमंग उत्साह चला है। तो यहाँ बाबा अब हम सबको फिर शिक्षा देता है, तो यहाँ से पढ़ते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की। तो बाबा कहता अब ये एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। अगर बहुकाल से मेहनत करते रहेंगे तो ये संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे। क्योंकि बाबा कहता है अगर युग समाप्त हो गया तो वरदान भी समाप्त हो जाएगा। तो वरदान बाबा कहता है इस युग को है, संगम युग का वरदान है कि मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी बनो, एक्टिंग इन बाबाज लव। कि वट एवर आई एम डूइंग, कि बाबा हमेशा कहता है कि जब भी किसी बात में, किसी पुरुषार्थ में, किसी एफर्ट में, किसी संस्कार को चेंज करने में आपको मेहनत लग रही है, तो उस समय एक संकल्प अपने आप को दो कि मैं बाबा के लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट फॉर बाबा। मैं अपने लिए सहन नहीं कर रहा, मैं दूसरी आत्मा के लिए सहन नहीं कर रहा, लेकिन मैं बाबा के लिए सहन कर रहा हूं। तो मोहब्बत से बाबा कहता है मेहनत, मोहब्बत में मेहनत से छूट जाओगे। कि जब आप अपने आप को ये संकल्प देंगे कि बाबा आई एम डूइंग इट फॉर यू, तो मेहनत नहीं लगेगी। तो बाबा कहता है इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े ते बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े ते बड़ी समस्या हो, लेकिन बाबा कहता हर कार्य, हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो माखन से बाल निकल गया। तो बाबा कहता है कि मैं कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते रहते, हर्षित भी होते और बच्चों को देखकर रहम भी आता है। क्या क्या देखता है बाबा? बाबा कहता है कि जब आप कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती, चेहरा बदल जाता। अगर कोई कहता तो क्या हुआ, तो कहते हैं काम ही बहुत है ना। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न ना आए, तो बाबा कहता विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा ना। बाबा कहता हाउ विल यू गेट द, अगर आपने युद्ध ही नहीं हुआ तो जीत काहेगी, है ना। इसको बाबा हमेशा कहता है कि माया जीत बनना। तो बाबा कहता माया जीत बनना है तो उसका ये अर्थ नहीं कि माया आए ही नहीं। अगर माया ही नहीं आई तो फिर जीत किस पर प्राप्त हुई? Where did you win? Who did you win? तो बाबा कहता विघ्न विनाशक के आगे विघ्न आए ही ना, तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा, है ना। तो बाबा कहता है कि मजा तो ये है कि विघ्न आया, और क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो
you were able to get over that situation easily, better than the ordinary soul. साधारण आत्माओं से आप उस समस्या को पार कर गए। यही तो, नहीं तो बाबा के साथ होने का फायदा क्या है ना? उस शक्ति का, ईश्वर का होने का क्या, कि अगर आप भी विघ्न में, समस्याओं में एक साधारण आत्माओं की तरह उलझ गए हो, तो सोचना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं, हम विधि को नहीं अपना रहे हैं। तो आज बाबा इस बात को हमको रिमाइंड कराता है, कैसे कि संगम युग का वरदान है मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी बन जाना। कि अगर आप बाबा के बच्चे बन गए हो तो आपको सिचुएशंस में, परिस्थितियों में भटकना नहीं चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। नॉलेजफुल आत्माएं हो। ये खाला सारा खेल जो होता है, ये सारा खेल मन बुद्धि का होता है। सिचुएशन वही होती है, लेकिन हाउ वी लुक इनटू द सिचुएशन, वो हमारी मन की स्थिति को ऊपर नीचे करता है ना? अब देखें कि चार आत्माएं कार में बैठी हैं, एयरपोर्ट जा रही हैं, प्लेन का टाइम हो गया, ट्रैफिक में फंस गए हैं। अब उन चारों आत्माओं का रिएक्शन अलग अलग होगा। सिचुएशन सेम है कि फ्लाइट छूट जाएगी, और चारों आत्मा एक ही गाड़ी में हैं, ट्रैफिक में हैं, वहीं अटके हैं, एक साथ हैं, या तो चारों साथ पहुंचेंगे या चारों की फ्लाइट छूटेगी। लेकिन चारों आत्माओं का रिएक्शन अलग होगा। एक पैनिक में पहुंच जाएगी, एक कहेगी कोई बात नहीं, छूटने तो अगली फ्लाइट पकड़ लेंगे, तीसरा कहेगा कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाएंगे। तो मन की स्थिति का आधार जो होता है वो होता है कि हम सिचुएशन को देखते कैसे हैं। क्योंकि अगर सिचुएशन का प्रभाव पड़ा तो आपकी स्थिति हिली और आप पैनिक में आ गए, एंड यू आर नॉट एबल टू ओवरकम द सिचुएशन। तो बाबा कहता है कि बच्चों को उस चीज से बाहर निकलना है। थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? बाबा कहता है वाई यू शुडंट हैव दैट। आपको क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि बाबा कहता आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने का चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? तो बाबा रिमाइंड कराते हैं, देन हु यू आर, यू कैनॉट एक्ट एज अ ऑर्डिनरी सोल। लेकिन आपको ये रिमाइंड कराना पड़ता है अपने आप को, दैट आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये छोटी प्रभाव, तभी बाबा ने क्या ड्रिल कराई है कि एक सेकंड में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, आज इस मुरली में, कि डिटैच हो जाओ।
क्योंकि हम प्रभाव में तब आते हैं जब हमें उस सिचुएशन के नेगेटिविटी या फिर कुछ भी हो रहा है उसमें हमें अपना घाटा या फायदा उस चीज पर हमारा बुद्धि चली जाती है। अरे ये नुकसान हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। देह अभिमान है। There is somewhere the body conscious, the desires that plays the role, है ना। तो वहां पर हमें देखना है कि क्यों मैं प्रभाव में आ रही हूं, व्हाट एम आई लूजिंग। क्योंकि बाबा कहता है कि यू शुड बी इन अ कॉन्शियसनेस हायर देन व्हाट एम आई लूजिंग एंड व्हाट एम आई गेनिंग, है ना। योगी की डेफिनेशन लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय में एक सी स्थिति रखने वाले को योगी कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ योगी। योगी आत्मा है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है सिर्फ योग लगाने वाले नहीं हो, योगी जीवन वाले योगी। सो व्हाई इज दैट डिजायर ऑफ मी फॉर दिस सिचुएशन is letting me get step down from the stage that I should be on। तो बाबा कहता है जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते तो वो किसके चित्र हैं? आपके ही है ना। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है। इसलिए बाबा कहता थोड़ा सा भी थकावट या जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए। सदा हर्षित मुख, है ना। जिसको बाबा कई बार गीत क्या गाता है, परवाह थी पाना था जो पा लिया, उससे मिलने की वो मिल गया। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। यू शुड नॉट गेट इन पैनिक। अगर कोई चिड़चिड़पन में है तो उसके आगे क्या जाएंगे, सोचेंगे भी अभी कहें या नहीं कहें। बाबा कहता है सो आप अलग आत्माएं हो। तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग से आते हैं और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है क्या, बाबा कहता है। तो अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर क्या देखना चाहता है? सबसे पहला ये जो तीन चार बातें बोलता है बाबा, इसको नोट करना है कि बाबा द वे बाबा इज लुकिंग एट मी, आई हैव टू बिकम दैट, है ना। मुझे वो प्रूव करना है बाबा को कि हाँ बाबा आई एम दैट। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप। तो ये हमें अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। फरिश्ता रूप अर्थात जो कल की मुरली में हमने पढ़ा, फरिश्ता फर्श पर पांव नहीं रखता है, डिटैच, कर्म किया और उड़ गया, जिसका फर्श से नहीं कोई रिश्ता। अर्थात देह, देह की दुनिया, पदार्थ, वस्तु, स्टेटस आदि आदि इन चीजों से हमको प्रभाव ना पड़े, वो फरिश्ता है। एकदम डबल लाइट, सदा हल्का रहने वाला, हर स्थिति में हल्का रहने वाला। इट्स ओके। दूसरा बाबा कहता वरदानी रूप, एक फरिश्ता रूप, दूसरा वरदानी रूप बन। गिव वरदानी रूप सबके लिए। ये नहीं कि बद्दुआ ही निकल रही है या फिर गलत भावनाएं चल रही हैं। वरदानी रूप, दाता रूप, देने वाले, सदा देने का भाव कि इट्स ओके। जिसको बाबा ने पिछली कुछ मुरलियों में कहा कि दाता क्या,
कि चाहे कोई कुछ कहे, मुझे क्या देना है, वो इम्पोर्टेंट है। आपको अपने गुणों का दान देना है, वहां से बेशक अवगुण आ रहा है। लेवता नहीं हो, बाबा कहता है देवदाता हो। 2 या 3 हफ्ते पहले की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा था, लेना है तो सिर्फ बाबा से, लेकिन आप देवता हो, देने वाले हो। चौथा, रहम दिल, क्षमा भाव। पांचवा, अथक, ये नहीं कि थक गए। आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग नाइस, है ना, ये कई बार हमारा होता है, आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग स्वीट। अथक, जिसको कई बार बाबा गीत का, रात के राही थक मत जाना, श्रीमत पर चलते चलते थक मत जाना। अथक। छठा है सहज योगी, जो भी हमने कहा, योगी जय पराजय लाभ हानि मान अपमान सब में एक समान स्थिति, डजेंट मैटर, कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन नॉट चेंज माई स्टेज, इसका रूप देखने चाहते हैं। तो बाबा ने 6 शब्दों में बाबा ने हमें बहुत कुछ कह दिया कि हमें क्या बनना है। हल्के रहेंगे तो ही वरदानी बन सकेंगे, वरदानी स्मृति रहेगी तो ही हम दाता बन सकेंगे। रहम दिल, अथक रहना, वो तब होगा जब रहम दिल होगा, थकेंगे नहीं, क्षमा के सिंधु बने हुए। और सहज योगी, ये नहीं कहो, बाबा कहता है कि बात ही ऐसी थी ना, कैसी भी बात हो लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ। और बाबा की शिक्षा, कि बाबा कहता है कुछ भी हो लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, काम डाउन, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो, तो वो क्या दिखेगा, है ना, ये तो डिस्टर्ब बैठे हैं, आपका चित्र तो वही ले जाएगा। तो बाबा कहता उस समय जो आपका चित्र होगा वही ले जाएगा। तो बाबा कहता है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तो अपने भक्तों को याद करो कि वो इस समय आपको देख रहा है। सो यू हैव टू बी, जो बाबा ने कहा, ये मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता के बैलेंस हो। कोई भी समय, कोई भी किसी को भी चाहे 1 मास का 2 मास का अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले, तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया। कैसा चित्र? बाबा कहता है दाता बनो, तभी तो कोई आएगा, है ना। सो बाबा इज सेइंग कि कोई भी विघ्न आता है तो अपनी स्मृति को इमर्ज रखो। बाबा की एक मुरली थी 3 या 4 हफ्ते पहले की, जिसको बाबा ने कहा था कि संगम युग के प्राप्ति स्वरूप में रहो, है ना। तो वो इससे कनेक्टेड, बाबा क्या कहता है कि हम जब इस पर होते हैं तो अपनी उस स्मृति में रहो कि वो कौन सा चित्र ले जाएगा। दाता बनो, लेवता नहीं, दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा या बुरा, लेकिन आप बड़े थे बड़े बाबा के बच्चे, बड़े दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार ना कर दाता बन, आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता बड़े थे बड़े दिल वाले। तो इसलिए बाबा ने ऊपर कहा रहम दिल, अथक, टायर्ड, डोंट गेट टायर्ड ऑफ बीइंग नाइस, ऑफ बीइंग स्वीट। बाबा
1936 से बाबा अभी तक हमारे से थका नहीं है, कि अभी भी बाबा के बच्चे वैसे के वैसे ऊपर नीचे होने वाले, है ना। तो बाबा कहता है नेवर गेट टायर्ड ऑफ बीइंग स्वीट। देवता हो तो हमेशा अपने को रिमाइंड कराते रहना है कि मेरा कौन सा चित्र रूप क्या है। जैसे बाबा कहता है सदा मुस्कुराता हुआ, शीतल गंभीर और रमणीक, चाहे कोई सिचुएशन है। तो बाबा इसलिए कहता है कि कोई कुछ भी दे, आप दाता बन, आप उसको सहयोग दो। सहयोग किसका देना है? गुणों का सहयोग, अपने दिव्य गुणों का सहयोग दो, स्नेह दो, विद लव, और शक्ति दो, है ना। अगर आप अपने गुण में रहेंगे, और आप गुण में तभी रह सकते हैं, जो बाबा ने ऊपर कहा, कि जब आप अपनी स्मृति में रहते हो। कोई ना कोई गुण अपने स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो, है ना। ये है सहयोग देना। एनी वर्च्यू, बीइंग पीस, बीइंग लव, बीइंग स्वीट, मधुरता का, शीतलता का, धैर्यता का, है ना, सहनशीलता का, शांति का। कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े से बड़े बाबा के बच्चे हो, तो बाबा कहता है रहम करो, है ना। यहाँ बाबा कहता है दाता बनो, फिर बाबा कहता है रहम करो। दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो। बाबा कहता है और ज्यादा इमर्ज करो। क्यों? क्योंकि वो एक तो परवश आत्मा है, दूसरा वो बाबा का उनको पता नहीं है। दे डोंट इवन नो कि करना क्या है। बाबा कहता है आप नॉलेजफुल हो, कम से कम आपको इतना तो पता है कि क्या करना चाहिए। उन आत्माओं को तो ये भी नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। ना समझ। लेकिन आपको तो पता, तो आप पता होने के बाद भी ना करें तो क्या। तो जिस स्नेह की शक्ति से वो स्वयं परिवर्तित हो जाए, ऐसे बड़े दिल वाले को, या छोटे दिल है, बाबा कहते हैं कौन से बड़ा दिल है कि छोटा है, समाने की शक्ति है ना। कल भी बाबा ने क्या कहा था, दो बातें हमें बताई थी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए, समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति, है ना। कल की मुरली जो हमने पढ़ी, समाना क्या है? दूसरों के गुणों को समाना। तो बाबा कहता है संभालो। सागर में कितना किचड़ा डालने वाले को वह किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता, है ना, समा लेता है। उसके अवगुणों को समाना है, आपको गुण देना है। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो, है ना। तो बाबा कहता है सुना बाप दादा क्या देखने चाहते हैं, एवं बाबा ने आज हमें क्या होमवर्क दिया है कि क्या बनना है। सबसे पहले फरिश्ता, फिर वरदाता रूप, फिर दाता बनो, फिर बाबा कहता है रहम दिल बनो, फिर बाबा कहता है अथक बनो, फिर बाबा कहता है सहज योगी, है ना। ये 5 बातें बाबा ने कही हैं, इसको स्मृति में रखना है। तो बाबा देखा क्या देखना चाहते हैं आपको। मेजोरिटी बच्चों ने बाबा कहता लक्ष्य रखा कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही, करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है। या बाबा कहता वहां जाकर सोचेंगे। जो समझते, बाबा कहता कि करना ही है, वो एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने हाथ, है ना,
करना है, बाबा करना है, सिर्फ दाता बनना है, रहम दिल बनना है। बाबा कहता है बड़े दिल वाले बनो, अपने गुणों का दान दो, सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। सिर्फ बाबा कहता है ये हाथ नहीं उठाना, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। ये हाथ उठाना बाबा कहता सहज है, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता। जो सोचा वह होना ही। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, नेगेटिव सोचना नहीं। नेगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद। बंद करना आता है, बाबा कहते हैं खुल जाता है। जैसे अभी तूफान लगाना तो दरवाजे आप ही खुल गए, ऐसे तो नहीं होता। तो आप समझते हो बंद करके आ गए लेकिन तूफान खोल दे, ऐसा ढीला नहीं करना है ना। तो बाबा कहता है कि नेगेटिव आने ही ना दो, चाहे कितना भी तूफान आए, इतना दरवाजा बंद करना। तो ये अब डबल विदेशियों का उत्साह समारोह है, उसके लिए बाबा कह रहा है। तो इसको छोड़ते हैं। फिर यहाँ बाबा ड्रिल जो हमने शुरू में करी, जो बाबा कहता है रूलिंग पावर। क्योंकि ये ड्रिल, जितना हम परिस्थितियों में अपने को डिटैच करेंगे तभी हम, क्योंकि सबसे पहले बाबा ने कहा मैं फरिश्ता देखना चाहता, फरिश्ता स्वरूप। और वो तभी होगा जब हम डिटैच, और वो तभी होगी जब हम रूलिंग पावर आएंगे। तो इसलिए बाबा ड्रिल कराता है। रूलिंग पावर है कर्मेंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो, स्वराज्याधिकारी बने हो। तो स्वराज्याधिकारी हैं वही विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे जब चाहो। अब यहाँ बाबा हमको बताता है कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो हो सकता है। बाबा फिर कहता हो सकता है कि आप उससे डिटैच हो गए। डिटैच हम तभी हो पाएंगे जब हमारी डिजायर, उस डिजायर के ऊपर से हम अपना ध्यान हटाएंगे, या उस डिजायर से हम अपने आप को उपराम करेंगे। क्योंकि कोई सिचुएशन या कोई बात इतनी पावरफुल बात नहीं होती है, लेकिन उसके पीछे जो हमारी आशाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, दैट मेक इट बिग और स्मॉल। तो उस डिजायर को हल्का कर दोगे तो आपकी फुल स्टॉप लगाना हल्का हो जाता है। तो ये अभ्यास बाबा कहता है हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त, ऐसे समय पर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करने चाहो तो हो सकता है। तो ये अभ्यास बाबा कहता करते रहना। तो सोचो स्टॉप, और स्टॉप होने में 3 मिनट या 5 मिनट लग जाए, ये अभ्यास अंत में बहुत काम में आ जाएगा। इसी आधार पर पास विद बाबा कहता है ऑनर बन सकेंगे। तो ये कंट्रोलिंग पावर चाहिए डिटैचमेंट की। सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माओं को, सदा बाबा कहता हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, है ना, ये अनुभव करना। हीरे तुल्य जीवन, हीरे तुल्य अर्थात फ्लॉलेस। हीरा इज फ्लॉलेस, कोई भी अवगुण नहीं, बेदागी जीवन का अनुभव करने वाले, पवित्र जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव के अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा अपनी सूरत से बाबा का परिचय देने वाले हैं। जो आज बाबा ने शिक्षा दी है कि चेहरा मुस्कुराता, शीतल, है ना, ये रखना है। पाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा
गंभीर और रमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्मा है ना, कि सबके दुआएं तभी प्राप्त होती हैं जब हम स्टेबल होते हैं, क्योंकि जैसी स्थिति होती है वैसा हमारा कर्म हो जाता है, जैसी स्थिति होती है वैसा हमारा स्वभाव हो जाता है ना। अगर स्थिति ऊपर नीचे हो जाएगी, स्वभाव भी, जिसको बाबा ने कहा आज, चिड़चिड़ापन वाला हो जाता है। और जैसा स्वभाव वैसा कर्म, तो स्थिति को बाबा कहते रखना है ऐसे। चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक मुबारक हो। साथ साथ बाबा का, दिलाराम का दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो ये आज की मुरली और बाबा की शिक्षाएं इस पैरा में जो हमने सुनी, फिर से पढ़ना है कि कैसे, जो बाबा कहता है विघ्नों में आपको कौन सी स्मृति में रहना और किन गुणों को इमर्ज रखे रखना है ना? वो इम्पोर्टेंट है। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है, चलो, ओम शांति, कल मिलते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति अनुपम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। शांति, गुड मॉर्निंग। शांति। ओम या, शांति। ओम